कहो तो अगली बार हम गोबर की इंस्टाग्राम में, कहो तो इंस्टाग्राम में डाल देंगे। आप कहोगे तो फेसबुक पे भी डाल देंगे अगली बार कि हमारी गाय ने ये गोबर किया है, ये तस्वीर देखिए आप। हम तो कह रहे हैं लोगों ने वोट किसी को दिया, निकला कोई मुख्यमंत्री। तो आप निकाय चुनाव में साइकिल क्यों नहीं चला रहे हैं? आप भी चलाइए। हमारे ये जिम्मेदारी हमने कार्यकर्ताओं को दी है और नेताओं को दी है। ये जिम्मेदारी समाजवादी सरकार ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को दी है। योगी जी से डर गए क्या? समाजवाद तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले से निकलेगा ना। मैं आपको बता दूं एक बात, मैं आपको एक बता दूं, मैं ऐसा आदमी हूं जो किसी से डरता नहीं हूं। मैं ऐसा आदमी हूं जो किसी से डरता नहीं हूं। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। और चाहे वो योगी जी हों और चाहे कोई बना रहे, इसके लिए ये शब्द आपको नहीं कहना चाहिए कि हम डरते हैं। हम डरते किसी से नहीं हैं। वहाँ विचार आया कि भगवान राम की प्रतिमा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही सैफई में भगवान कृष्ण की प्रतिमा आपने मंगा ली। ये आपकी गलती है। आपने देखा ही नहीं हम क्या कर रहे थे। कम से कम आपकी खोजी पत्रकार ये तो बताते कि देखो कृष्ण भगवान कहाँ हैं। मैं कहता हूँ 100 साल से हनुमान जी सैफई में है। 100 साल से हमने अपने बुजुर्गों से पूछा, इस बार में सैफई गया, मैंने कहा ये बताओ हनुमान जी कब से हैं सैफई में? बोले 100 साल से तो यहीं पर हैं। हमने तो केवल छोटे से बड़ा कर दिया। पहले छोटे थे हनुमान जी, हमने बहुत बड़ी प्रतिमा लगा दी, मूर्ति लगा दी उनकी। पर ऐसा क्यों है? लेकिन समाजवादियों को कभी खबर नहीं बनी। कोई यहाँ बताए मुझे, किसी ने खबर दिखाई हो? हनुमान जी हैं, बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है और वो भी 50 फीट के लगे हैं हनुमान जी। तो मतलब अब मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे हो रहा है ना अखिलेश जी? मैं ये कहता हूं देश में बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को कब दूर करोगे? किसान के सवालों पे जो तमाम चीजें वो कब करोगे? आपने कहा 3 करोड़ नौकरी देंगे, आप 3 करोड़ नौकरी नहीं दे रहे हो। आप जनता को कह रहे हो कि 100 मीटर के हम भगवान राम की मूर्ति लगाएंगे। ये कोई ऊंचाई के कंपटीशन थोड़ी है। सही कह रहे हैं, लेकिन किसान की समस्या का वही तो हो रहा है ना अखिलेश जी। मैं नवरात्र का व्रत रखता हूं, मैंने दिखावा नहीं करता। मेरी पत्नी व्रत रखती है, वो दिखावा नहीं करती है। ये दिखावे का काम कर रहे हैं। ये धर्म, ये आस्था, ये विश्वास, ये भरोसा, ये व्यक्तिगत चीजें हैं। हम अगर बेटियों को, कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, उसकी तस्वीर नहीं छपवाते। हमारे घर में गाय है, हम गाय की तस्वीर नहीं छपवाते। कहो तो अगली बार हम गोबर की इंस्टाग्राम में, कहो तो इंस्टाग्राम में डाल देंगे। आप कहोगे ट्वीट कर दो तो ट्वीट कर देंगे। आप कहोगे तो फेसबुक पे भी डाल देंगे अगली बार कि हमारी गाय ने ये गोबर किया है, ये तस्वीर देखिए आप। आप कहोगे तो फेसबुक पे भी डाल देंगे अगली बार कि हमारी गाय ने ये गोबर किया है, ये तस्वीर देखिए आप। राहुल गांधी क्या दिखावे का हिंदुत्व कर रहे हैं? हम गाय को ज्यादा पूछते हैं, आपसे ज्यादा पूछते हैं। आज भी चलिए हमारे साथ, अगर गाय देखनी है तो इतनी सुंदर गाय कहीं नहीं होगी जितनी हमारे पास सुंदर गाय है। मैं पूजा पाठ का दिखावा नहीं करता। तो वो तो कह रहे हैं कि काम नहीं, घोटाला ज्यादा था। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास 2-4 ही शब्द हैं, लूट खसूट, घोटाला, भ्रष्टाचार। 4.5 मुख्यमंत्री का फिर आरोप लगाया उन्होंने। हमारे 5.5 थे, अब इनके मैं गिनाता हूं। 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 2 बोलने वाले मंत्री, 1 घूमने वाले मंत्री, 1 दिल्ली से निर्देश देने वाले मुख्यमंत्री। बताओ कितने हुए? और आपके, मैं तो कहूंगा ये जितने मैंने गिनाए हैं ये आप चला दो। आप नहीं चलाओगे? 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 2 बोलने वाले मंत्री, 1 लखनऊ में घूमने वाले मुख्यमंत्री और कुछ दिल्ली से निर्देश देने वाले। बताओ कितने मुख्यमंत्री हो गए? अगर एक भी बात गलत हो तो बताएं हमें। ये अगर एंटी रोमियो स्क्वाड इतना ही अच्छा था तो बंद क्यों हो गया? जैसे ये भूमाफियाओं की सूची दे रहे हैं, हम तो कहते हैं रोमियो की भी सूची दे दो। और यकीन मानना मेरी बात का, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलेंगे उस लिस्ट में। वो तो बीएसपी और एसपी के लोग गिनाते हैं। हम तो कहते हैं सूची बाहर निकालो। हम तो चाहते हैं सूची आए बाहर कि आखिरकार आपने रोमियो और रोमियो का नाम बदनाम कर दिया। बताओ कितना अच्छा था रोमियो। जिस किसी ने रोमियो जूलियट पढ़ा होगा वो जानता होगा कि रोमियो जैसा कोई नहीं हो सकता। ये नई पीढ़ी को समझते ही नहीं है, ये नई पीढ़ी को नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अन्याय नहीं हो, कोई घटना ना हो। उसके लिए हमने व्यवस्था दी थी 1090। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। एकदम आपने ठीक पकड़ा मुझे, डीएनए आप समझ गए आप। ये मन का डीएनए पकड़ लिया आपने। तो प्रधानमंत्री की आपकी कोई इच्छा नहीं? हमारी कोई इच्छा नहीं है, दिल्ली आने की भी इच्छा नहीं है।
आपको ऐसा लग रहा है कि मिशन ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है और लगभग आप वहां पहुंच ही चुके हैं, मतलब बदलाव हो ही जाएगा, या अभी और मेहनत करनी बाकी है? इसलिए बहुत कुछ कहना नहीं है। देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। अब नया किधर का होगा? अगर आप पे नया हो तो आप बता दो। छोड़िए बात हमारी, हम पे है नहीं प्रधानमंत्री। आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मुझे आप अगर अपने गठबंधन में नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूं। आप बीजेपी का नया प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मुझे आप अगर अपने गठबंधन में नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूं। आप बीजेपी का नया प्रधानमंत्री कौन है? गजब बेइज्जती है। मैं कैसे हमारा कोई नया प्रधानमंत्री नहीं है, चलो हमने स्वीकार कर लिया। आप अपना नया प्रधानमंत्री बता दीजिए कौन है। तो आपको ये भी लगता है कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी में से ही कोई नया प्रधानमंत्री आ जाए? वही तो मैं जानना चाहता हूं। अगर आप हमसे पूछना चाहते हो, तेजस्वी से पूछना चाहते हो कि आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, चलो हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। आप बताइए कि बीजेपी में आज नया प्रधानमंत्री कौन सा है? नहीं, उनके पास तो मोदी है और वही रहेंगे। कोई नया हो तो बताओ। देखिए, इसलिए देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। तो दो चीज मैं देख रहा हूं, भ्रष्टाचार इस बार नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और परिवारवाद भी नहीं चल मैं रहा। आपसे बहुत साधारण सवाल पूछता हूं। दिल्ली में सबसे पहले यहां पर एक नंबर दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी भ्रष्टाचार कहीं होगा उस फोन के कॉल करके बता दीजिए। एक बात, लखनऊ में, यूपी में एक पोर्टल बना कि अगर भ्रष्टाचार को किसी की शिकायत है तो इस पोर्टल पे बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कितने फोन आए, पोर्टल पे कितने सवाल आए। तो जब भ्रष्टाचार का सवाल कैसा है ये बताइए, और भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया? हमारा रिश्तेदार हो गए, यादव रिश्तेदार हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात पे हुआ कि सब यादव रिश्तेदार हैं। फिर और जगह रिश्तेदार नहीं हो सकते क्या? हम आपसे जानना चाहते हैं। शायद मैंने गलत बात कह दी क्या? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं सुन रहा हूं, पूरा कंज्यूम कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए बात को। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर यादव रिश्तेदार हो सकता है तो दूसरे भी तो रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन परिवारवाद की जो बात हुई, जब परिवारवाद का मुद्दा उठता है तो आप अपने आप को बैकफुट पे पाते हैं कि फ्रंट फुट पर पाते हैं? आपको लगता है? हमारे तो खुशी है कि परिवार है, हमें तो खुशी है इस बात की। क्या बात? बिहार में आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? अरे पढ़े लिखे लोगों को बुद्धिजीवी बनना चाहिए, पास तो पढ़े लिखे लोगों को समझदार होना चाहिए। और जिस देश के पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होंगे वो देश तरक्की नहीं कर सकता। आपके पास तो MBA की डिग्री है। हमें दुर्भाग्य लगता है कि पढ़े लिखे लोग कम्युनल हैं, पढ़े लिखे लोग जातिवादी हैं। ये हमें दुख है। तो इस बार का जो चुनाव है वो आप जातिवाद और धार्मिक उससे ऊपर उठकर लड़ेंगे? सामाजिक न्याय का चुनाव होगा ये। इस बार जनता ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है। अब तो लोग ढूंढ रहे बीजेपी के लोगों के, आओ चुनाव आने दो। ईवीएम तो नहीं हटा रहे हो, लेकिन ईवीएम में इतना बटन दबाएंगे कि आपको वहां से हिला करके नहीं। ईवीएम वाली थ्योरी से आप सहमत हैं? देखिए, अभी चुनाव हुआ, इसमें ईवीएम सही थी कि गलत थी? मैं ये कहता हूं आपसे, नहीं हंसने से पहले समझ लें बात को, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं बात को। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लैपटॉप दिया और एक भी लैपटॉप की तस्वीर हटा के देख रहे, ये जो दांत दिखा रहे हैं इनसे पूछे कि भाई ये हटा सकते हो आप कि नहीं हटा सकते हो? अगर हटा के दिखा दे। 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं, अगर एक की तस्वीर हटा दो हमारी और नेताजी की। क्यों? ये टेक्नोलॉजी है। सो यू प्लेइंग विद द टेक्नोलॉजी। यानी बैलेट, आप चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव हो? मतलब इसमें मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। बैलेट से होना चाहिए। अगर सरकार क्यों नहीं कर सकती बैलेट से? तेजस्वी, आप भी यही चाहते हैं बैलेट से ही हो? के बाद भी मांग कर रहे हैं हम लोग बाई इलेक्शन में लगातार 3 इलेक्शन जीते हैं और मैंने जीतने के बाद यही बोला कि अगर ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट को लाया जाए। तो बैलेट से अगर चुनाव होते हैं तो आपकी सीटों पे कितना फर्क पड़ जाएगा? बहुत बढ़ जाएंगे। वो चुनाव हुआ है जहां कुछ घंटे खराब हुए हैं, 3 घंटे खराब हुए वोटिंग के, और मान लीजिए अगर 1 घंटा वोटिंग का खराब हो, वहां का चुनाव तो कितनी मशीनों का चुनाव हो जाता। ये तो सबके सामने था। डीएमएसपी सस्पेंड हुए कि नहीं सस्पेंड हुए भिंड के, ये बताइए आप। पर यूपी में तो अभी ये बात योगी जी को कहनी चाहिए कि दबाया कुछ और वोट गई कहीं और। हम तो कह रहे हैं लोगों ने वोट किसी को दिया, निकला कोई मुख्यमंत्री। हम तो कह रहे हैं लोगों ने वोट किसी को दिया, निकला कोई मुख्यमंत्री। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा
खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। म्यूजिक